उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद भले ही मठ और मंदिरों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए हों, लेकिन कुशीनगर में ऐसा नहीं है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि माफिया सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करके जमीनों को अपने नाम दर्ज कराने में लगे हुए भूमाफिया मठ मंदिरों की जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुशीनगर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। तमकोही तहसील के डुमरिया गाँव में स्थित डुमरिया मठ की कई एकड़ जमीन को भूमाफियाओं ने दस्तावेज में हेरफेर करके अपने नाम करा लिया है। जानकारी होने के बाद निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक मुकदमा चला, जिसमें कोर्ट ने भूमाफियाओं के दावे को खारिज कर दिया। बावजूद इसके भूमाफिया अपने दबंग के दम पर डुमरिया मठ की जमीनों पर तो कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके साथ ही उनके मठ के संस्थापक जद्दूगिरी की समाधि को नष्ट करके ऊपर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि स्थानीय तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन भूमाफियाओं की मदद में लगा हुआ है। मठ से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर कोई भी प्रशासनिक अफसर बोलने को तैयार नहीं है। तमकोहीराज तहसील के डुमरिया गांव में स्थित डुमरिया मठ अंग्रेजों के जमाने से ही बहुत प्रसिद्ध था। मठ तथा द्वारा तमाम सामाजिक कार्य संपादित किया जाता था। यह मठ हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक था। मठ ने मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान भी अपनी जमीन में बनवाया था। इस मठ के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। मठ के तत्कालीन महंत जद्दूगिरी थे। बदलते दौर में जब मठों का महत्व कम हुआ तो इस मठ की जमीन पर भी मोहा पैच माफियाओं की नजर पड़ गई है और माफियाओं ने महंत जद्दूगिरी की मौत के बाद राजस्व अभिलेखों की हेरफेर करनी शुरू कर दी। ये जद्दूगिरी कौन थे, कहाँ की जमीन थी और किस तरह से उनके हाथ? जद्दूगिरी हमारे गुरुदेव थे। तमकोही स्टेट राजा इंद्र प्रताप शाही से उन्होंने ये जमीन क्रय की थी। 257 एकड़ डुमरिया गांव समस्त मुआवजा उस वक्त खेवट हुआ करता था। पूरा खेवट श्री जद्दूगिरी ने खरीदा था। ये लोग बिहार जलालपुर के निवासी थे। इनके यहाँ से गरीबों के लिए नमक तेल वगैरह आता था। उसी में कुछ अवैध बकाया वगैरह दिखा के ये कुछ रचित करके आज तक कब्जा बनाए हुए हैं। मैं हाई कोर्ट से भी जीत चुका हूँ, पडरौना से भी जीत चुका हूँ, देवरिया से भी जीत चुका हूँ। उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे बार बार हत्या की मेरी धमकी मिल रही है। मैं महाराज जी अपने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाता हूँ, कृपया डुमरिया मठ को और यहाँ के गरीबों को न्याय दिया। जमीन है, कितनी जमीन है, कौन लोग कब्जा किए हैं, क्यों कब्जा करके बैठे हैं? पैसे वाले पैसे हैं सब कब्जा कर लिए हैं। कौन लोग कब्जा किए हैं? जबरदस्ती लोग कब्जा किए हैं, जबरदस्त लोग। बात ऐसा नहीं है, पैसे के बल पर सब कब्जा है। हाँ, बात सही है। अब हम क्या झूठ नहीं बोलेंगे। अब लास्ट टाइम है। ये कुछ जानते हैं वो बता दे रहे हैं, वो भी मठ का चीज है। बात सही है। यही बात बुजुर्ग आदमी सब कहेंगे। अब बात सही है। क्या कब्रिस्तान की जमीन भी मठ ने दिया था, तो क्या है? तो कब्रिस्तान का जमीन जो है सो इसी में कहेंगे कोई महात्मा दिए होंगे। कौन आदमी कह रहा है कि जमीन हमारी है? मठ की जमीन वही सब कहता है। दो आदमी का लड़ाई है तो बहुत दिन से मुकदमा लड़ते हैं। इनको डिग्री होता है, वो पैसा का बल पर निकलते जा रहा है। बात झूठ हम नहीं बोलते हैं। इनको हर जगह से डिग्री है, लेकिन वो पैसे के बल पर डिग्री करा लेता है। हाँ, इसी तरह जोत रहा है। क्या होगा लगभग आपको दौड़ते भागते इतना? सर, मैं 1980 से 18 साल की उम्र से, पिताजी की उम्र 48 साल थी। यही ड्यूटी दिया उन्होंने कि मेरे गुरु का काम तुम संभालो, बड़े बेटे हो। यज्ञ इसीलिए यज्ञ से पैदा किया हूँ कि गुरु जी का 365 ईस्वी की परंपराओं को, जो सनातन की परंपरा आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, वो पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा उसको पुनः स्थापित करे। तो तब से लगातार कोई संतान नहीं है। जीवन में प्रण लिया मैंने मुकदमा संभालते वक्त 1980 में कि मैं कोई संतान नहीं होने दूंगा।